चिड़िया, दही और रोटी। लेकिन ये जो खिला रहा है ना मुझे शख्स, यानी कि मेरी बेगम साहबा, वो खिलाने के पीछे एक वजह है। वो कहता है ना बकरे को कुर्बान करने से पहले उसको पानी पिलाते हैं, मुझे भी वही हिसाब किया जा रहा है। आपको भाई वो मुश्किल सोया था और बेगम साहबा ने सुबह सुबह उठा लिया। उन्होंने कहा जी उठ जाएं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर पे जाना है। बेगम साहबा की तबीयत थोड़ी ऑफ है, उनको डॉक्टर पे लेके जाना पड़ा है। तो भाईजान कल भी पूरे दिन बेगम के काम किया, आज भी किए। बस खैर आज बेगम साहबा के दो काम है, एक ये काम है और एक और काम है, मुझे शायद वहाँ जाना पड़े। तो ये दो काम निपटाऊंगा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह पिजन्स की तरफ होंगे। हम लोग अपना केज सारा साफ़ करेंगे। आज उसके हमने सारी सफाई सफुई जो भी है वो हमने करनी है, उसको प्रॉपर करना है। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को कल का ब्लॉग पसंद आया होगा। अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर। अमीर भाई चीनी ले आए। शुक्रिया। बेगम साहिबा का चेकअप करवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह जी। डॉक्टर साहिबा ने उनको कहा है कि तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, फ्लू टाइप हुआ है कुछ, उनको बुखार से है। तो उसने कहा कि मेडिसिन खाएं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। काका साहब को पकड़ के वो आगे आगे और हम उनके नक्शे कदम पे उनके पीछे पीछे। तो बस थोड़ी देर में हम लोग इंशाल्लाह ताला एक और जगह पे पहुंचेंगे, फिर उसके बाद वहाँ से घर। जी हमारे पुराने दोस्तों ने हमें दीदार करा ही दिया फाइनली। सर देख लें, इतने दिन गायब रहे आप। नहीं मैं इधर ही था। आप इधर थे, फिर हम किधर थे? सर आप इधर ही थे आप मगर मैं ऊपर नीचे होता हूँ, मैं आपको बता रहा नीचे नहीं होता काउंटर। चलें इंशाल्लाह। थैंक यू सर। हेलो जी, फाइनली अल्लाह अल्लाह करके बेगम साहिबा का थोड़ा सा जो सामान लेना था वो हो गया मुकम्मल। अब बेगम साहिबा का एक काम सिर्फ रह गया, वो भी करना है। पता नहीं कितने काम है मेरी बेगम के, पता नहीं कब खत्म होंगे। 1 hour later. हम लोग बेगम साहिबा और काका साहब को लेके घर पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब ऊपर चल तो थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, उसके बाद फिर बेगम साहिबा को लेके जाना है। लेकिन उसके अलावा आज ऊपर जो हमारा बना है एज, उसकी भी सफाई का काम करना लाजम है। हाय थक गया बाल मैं तो। All the way from USA, उस्मान all the way from USA। उनकी फरमाइश आई हुई है, उन्होंने कहा था कि जी जब आपको नेक्स्ट टाइम मुस्तफ़ा भाई मिले तो आपने उनको कहना है रफ़ी की आवाज़ सुना दें। सुना रफ़ी की आवाज़ आपको फिर किसी दिन नहीं प्लीज़ मुस्तफ़ा भाई देखें, आपकी मेहरबानी देखें भाई, नहीं आप हमारे ज़रा बाबा से बुलंद जरा मेहरबानी। उस्मान की हाल है तेरा? अब नहीं निकलती यार। यहाँ पे करीब ही एक बंदा रहता था, तो उसका बोलने का स्टाइल बड़ा डिफरेंट था। ऐसे करके वो बोलता होता था। तो मुस्तफ़ा तो डिटो कॉपी निकालता, मेरे से खैर निकलती नहीं उस तरह की आवाज़, बट वो बड़ा शुगली सीन होता था जब वो बंदा के मिलता था। फिलहाल सीन ये है कि भाई मुस्तफ़ा भाई ने बुलाया था मुझे नीचे। वो कह रहे थे कि जी केजेस वगैरह उन्होंने देखे हैं, सेटअप देखा है, तो उन्होंने कहा कि यार इसमें ना कुछ ना वेंटिलेशन और एयर का काम कराने की जरूरत है। तो वो काम के लिए अब हम लोग निकलने लगे कि इंशाल्लाह कुछ फैन वगैरह। मुस्तफ़ा भाई एक टोटका बता रहे थे, वो टोटका चल के देखते हैं कि क्या टोटका है। अगर तो वो समझ आ गया तो वो टोटका लाते हैं और लाकर इंस्टॉल करते हैं। मुस्तफा भाई हमारा काम नहीं हुआ। क्यों मुस्तफा भाई? नहीं हुआ। बंदा कह रहा है कि जब वो चीजें अवेलेबल स्टॉक में, तो इसलिए फिर हमें आना पड़ेगा बाद में। अजीम भाई रोको 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 रोको। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक और काम तकरीबन निपट गया। जो जिस काम के लिए हम लोग अभी निकले थे उस काम के रेलिवेंट ये बंदा है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा ये काम इस बंदे से क्या है। 1 eternity later. वाह, आज हमारा सारा केज धुल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको शोर की आवाज़ इसलिए सिर्फ आ रही है क्योंकि सारा सामान यहाँ से चला गया बाहर।
यार अल्लाह की कसम एंड रिया भाई गर्मा गर्म अब चाय तो नजर नहीं आनी, आपको चूचे नजर आने हैं। चाय में डुबोगे तब बिस्किट चल रहे हैं। मुस्तफा भाई सामने, हाँ मुस्तफा भाई का सलाम। देख नए नए सलाम कबूल करना, इंसान तो ऐसे सलाम करता है। हम लोग जिस काम के लिए गए थे वो काम मैं आपको बताऊं कि ना बताऊं उसमें भाई हम लोग क्यों गए थे बता दूं भाई। हम लोग ऐसे में ना फैन वगैरह इसके अंदर ना अब क्योंकि वेंटिलेशन की ज़रूरत है, हम लोग उसके लिए गए थे। लेकिन वो हमें फैंस जो है ना वो उस बंदे ने कहा कल आपको 12 बजे मिलेंगे, तो कल 12 बजे वो लाएंगे इंशाल्लाह, फिर उसके बाद इंस्टॉल करेंगे। तब तक के लिए वेट सब्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी चाय वगैरह खत्म करते हैं उसके बाद फिर आपको मिलते हैं, कोई नया काम करते हैं, कोई नया कारनामा करने की नाजायज़ कोशिश करते हैं। मुस्तफा भाई तो अपने घर जा रहे हैं, मुस्तफा भाई भाभी को लेके जाना उन्होंने डॉक्टर पे, वरना अभी हम लोग ने बैठना था। क्या कहते हैं? जी बिल्कुल ठीक। हमारी तो गप्पे ऐसे ही लंबी लंबी बातें मज़ेदार। A few moments later. तो जी जनाब शादीशुदा बंदे की ना कोई खिदमत खल्क नहीं रहती, उसके लिए सिर्फ खिदमत बेगम रह जाती है। तो खिदमत बेगम की एक और कड़ी करने के लिए आपके भाई को बाहर जाना पड़ रहा है। बेगम साहिबा को लेके जा रहा हूँ बाजार, एक छोटा सा काम है बाजार का लेके जाना, उस बेचारी का टेस्ट करवाना है। टेस्ट का डॉक्टर ने टेस्ट करवाएंगे और उसके बाद बेगम साहिबा को लेके घर आएंगे। तो चलते हैं बाजार। होच और नीचे गिरा दिया आपने, गंदे बच्चे देख लो, गंदे काम करते हो अब काका साहब। चिप्स खा लिए जी, चिप्स खाएं। होट क्या ये हॉट है क्या? हॉट टेस्ट करवाने में हो गए हम कामयाब। अब ये की रिपोर्ट आएगी कल 10 बजे सुबह, तो वो तो ऑनलाइन हम अब डाउनलोड करेंगे। क्यों बेगम साहबा? अल्हम्दुलिल्लाह स्वीट क्रीम पे आके बैठा हुआ है। बेगम साहबा ने कौन ऑर्डर किया और मैंने भी कौन ऑर्डर किया है। बेगम साहबा का थोड़ा मूड ऑफ था तो मैंने कहा चले कौन खिलाते हैं, इनको खुश करते हैं। कौन आती है तो फिर आपको कौन खा के दिखाते हैं, जैसे कि आपको तो खानी आती नहीं है ना। ये जी बेगम साहबा ने ये वाली मंगवाई है और हमारे लिए ये आई है। क्या नाम है आपका भाई? जितने जाए तो इशफाक भाई अगर का बंदा को मिल जाता ना। इशफाक भाई देख लो, इशफाक यहाँ भी है। वाह 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 वाह, क्या बात है उस्ताद, आप छा गए इशफाक भाई, बहुत आला बहुत आला। नाइस। रश हो तो इनकी दुकान जैसा हो, हैं जी? क्या कहते हैं? नहीं रश का बताएं आप हमें। माशाल्लाह से काम सही चल रहा है। मुझे ना एक होल्डर चाहिए मोबाइल के लिए, जो मैंने आपको पहले दिया था। 2 मिनट वेट करें, मैं आपको दोबारा मिलता हूँ। Many months later. येट अनदर स्मूदी बेगम साहबा ने दे दिया बनाकर जी। ये है जी आड़ू और सेब की स्मूदी। काका साहब फुल शुगर के साथ पी रहे हैं, मजा आ रहा है। जूस उसके लिए जूस है, स्मूदी नहीं है, जूस है, बहुत मजेदार। पहले वाली खत्म नहीं, तो मैंने शुरू भी नहीं की पीनी। कहाँ से पीऊं, कहाँ तक पियोगे, कहाँ तक पियाऊं, एक ही है बेगम, किस किस को बताऊं। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। ओ मेरे भैनों ते भराओ, भाईजान सीन कुछ यूं है कि ना माँ जी और तकीर भाई जा रहे हैं छोटी की तरफ। क्यों जा रहे हैं? छोटी साहिबा जो है ना वो बड़ी उदास हुई थी, बड़ी परेशान हुई थी। हसन मियाँ को तो रोज़ाना फ़ोन जा रहे थे, तो वो कहती हैं कि माँ जी वगैरह मुझे कोई फ़ोन नहीं करता, तो वो कह रो पड़ी। मैंने माँ जी को फिर ये कहा कि माँ जी आप अभी जाएँ। माँ जी मेरे पास बल्कि कहती हैं कि मुझे ना मैंने जाना है। तो बाद में हसन मियाँ और छोटी भी मना करने लग पड़ी कि नहीं आप इनको ना भेजें। मैंने उनको कहा सुबह माँ जी को मैं भेजूँगा, मैंने उनको ये बोला भाई। लेकिन जबकि माँ जी को अभी रात के तकरीबन हो रहे हैं 11:30, तो अभी उनको भेज रहे कि जाएँ जाकर तो खैर आप उसको मिलें, उसके पास रात गुजारें, क्योंकि वो बेचारी परेशानी है। आज का ब्लॉग यहीं पे इख्तिताम करते हैं इस दुआ और उम्मीद करके आप लोगों का दिन खरीद से गुजरा होगा। मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा, बशर्ते ज़िंदगी कल लाज़मी मुलाकात होगी किसी नई जगह पर, किसी नए मुकाम पर, किसी नए काम के सिलसिले में। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दुआ में याद रखें। तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़ और रात बखैर।